वेलकम एवरीवन। आज का हमारा जो वीडियो है वो डिवीजन पर बेस्ड है। डिवीजन का जो चैप्टर है उसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में हम लोग सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे टाइप वाइज और बेसिक से सीखेंगे, ठीक है। और देखेंगे कि सिंपल वे में इवन ट्रिक का भी यूज करके हम सारे क्वेश्चंस को कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। ये जितने भी डिवीजन के क्वेश्चंस हैं लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इवन एसएससी के लिए, रेलवे के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इवन बैंकिंग में भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो चैप्टर एग्जामिनेशन के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप थोड़ा ध्यान से देखिए और टाइप वाइज क्वेश्चंस को अपने नोटबुक में उतारते रहें ताकि आपको एक रिविजन टाइप का बाद में भी आप कर सकें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, क्वेश्चन से पहले हम लोग थोड़ा बेसिक को समझ लेते हैं, ठीक है। बेसिक क्या है डिवीजन का? देखिए, सबसे पहले भाज्य। भाज्य क्या होता है? डिविडेंड। आपने देखा होगा डिवाइड जब हम लोग फैक्ट करते हैं, जब भी डिवाइड करते हैं किसी नंबर को, मान लीजिए 24 को हमने 6 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो भाज्य क्या है? भाज्य हमारा 24 है, क्योंकि ये 24 हो रहा है, ये डिवाइड होगा, ये डिविडेंड है, इसको हम लोग को डिवाइड करना है। भाजक, भाजक क्या होता है? भाजक जिस नंबर से हम उसको दूसरे नंबर को डिवाइड करते हैं। डिवाइजर, डिवाइजर मतलब भाजक जिससे हम लोग नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। कोसेंट, भागफल, जैसे इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 6 को 24 से, तो 4 बार में ये पूरी तरह से कैंसिल आउट हो जाता है। तो ये जो हमारा हो गया, ये हो गया हमारा कोसेंट, आप इसको जान रहे होंगे, ठीक है। और रिमाइंडर, शेषफल, जो शेष बचता है, मतलब शेषफल क्यों बचता है? जब अगर किसी नंबर को हम लोग डिवाइड करते हैं, जैसे मान लीजिए 24 की जगह 25 हो, तो 6 चौके 24 होता है, तो ये पूरी तरह से नहीं कट रहा है, मतलब एक ज्यादा हो जा रहा है, कटने के बाद एक ज्यादा हो जा रहा है, तो ये रिमेन हो गया, बच गया, मतलब ये बचा, इसी को रिमाइंडर कहा जाता है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला भी बन के आता है इससे। फॉर्मूला बेस्ड अगर हम लोग देखेंगे तो फॉर्मूला इस तरह से कहेंगे कि भाज्य बराबर, भाज्य कौन सा, जैसे हम लोगों ने अभी एग्जांपल लिया था 24 का, तो ये 24 हो गया। भाज्य बराबर भाजक, भाजक कौन सा, जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं। गुना क्या होता है? भागफल, भागफल क्या निकला था? 4 निकला था। प्लस शेषफल, अगर शेषफल निकलेगा तो ठीक है, नहीं निकलेगा तो 0। तो ये 6 चौके 24 बराबर 24 हुआ, ठीक है। तो ये एक तरह से आपको समझना होगा कि ये है क्या। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यानी कि इसको आप इंग्लिश से भी लिख सकते हैं, डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट, ठीक है, प्लस रिमाइंडर। तो ये चीज आपको समझना है। इसी से सारा, बहुत सारे क्वेश्चंस को इसी फॉर्मूला से हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो इतना बेसिक को समझने के बाद चलते हैं क्वेश्चंस पे। जब किसी संख्या को 32 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 18 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 16 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? देखिए, किसी संख्या को अगर हम लोग 32 से भाग देंगे, क्वेश्चन में कहा गया है कि 32 से भाग देंगे किसी संख्या को, वो संख्या हमको नहीं मालूम है, मान लेते हैं वो x है, x को हम 32 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या बच रहा है? रिमाइंडर हमारा आना है 18। अब कहा जा रहा है कि उसी संख्या को अगर 16 से भाग देंगे, मतलब इसी x को अगर हम लोग 16 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, यही पूछा गया है क्वेश्चन आपसे। देखिए, इसको बनाने का तरीका बहुत है। पहला तरीका देखते हैं, हम लोग पहले बेसिक को समझते हैं है क्या। जैसे अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, है ना, प्लस शेषफल, अगर शेषफल बचेगा तो शेषफल को जोड़ देना है। भाज्य नहीं दिया गया है, भाजक दिया गया है, जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं, पहला वाला मान लेते 32 से भाग दे रहे हैं अभी, तो भागफल क्या है? भागफल नहीं मालूम, ठीक है। तो भागफल नहीं मालूम, तो अभी भाज्य को हम लोग नहीं देखेंगे। और शेषफल क्या बोल रहा है कि इसमें शेषफल 18 बच रहा है। तो अगर भाजक 32 है, भागफल नहीं मालूम, उसको x मान लेते हैं हम, तो 18 शेषफल दे रहा है, तो वो संख्या क्या होगी? संख्या हमारा हो जाएगा 32x प्लस 18 होगा ना, 32x प्लस 18। ये इक्वेशन से हम लोग बना रहे हैं, समझना है। 32x प्लस 18, अब हमको ये नंबर मिल गया। इस नंबर को अब बोल रहा है कि उसी नंबर को अगर 16 से डिवाइड करते हैं, मतलब 16 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं किसको, 32x प्लस 18 को डिवाइड करते हैं, तो शेषफल क्या बचेगा? चलिए इसको डिवाइड करके देखते हैं। पहले इसको हम लोग
2x से पहले गुना कर लेते हैं, 16 दूनी 32 और x 32x हो जाएगा। पूरी तरह से ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, 0 बचा। अब 18 को उतारेंगे तो 16 एकम 16, यहां पे क्या हो रहा है, रिमाइंडर हमारा 2 बच रहा है। तो यही आपका आंसर है। लेकिन देखिए ये तो फॉर्मूला बेस्ड हो गया, थोड़ा लेंदी भी है, लेकिन एग्जामिनेशन के नजरिए से ये तरीका सही नहीं। अब सही तरीका क्या होगा देखते हैं। सही तरीका हमारा ये है, देखिए पहले आपको समझना है कि डिवाइड करने किस नंबर से, 32 से। रिमाइंडर क्या आ रहा है, पहले डिवाइड कर रहे हैं तो 18 आ रहा है, ठीक है, समझना है। ये डिवाइड क्या हो गया, ये भाजक है और ये शेषफल है, ठीक। कह रहा है कि अगर हम इसी संख्या को 16 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, ठीक है। देखिए आपको एक चीज समझना है कि गुणनखंड किसे कहते हैं, फैक्टर। फैक्टर आप समझते हैं, इसको बोलते हैं गुणनखंड। देखिए मान लीजिए 32 है, एक नंबर है 32, 32 का फैक्टर क्या क्या होगा, गुणनखंड क्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 16 होगा और 32 होगा। मतलब ये 32 ये सारे नंबर से क्या है, डिविजिबल है। तो 32 से जो भी नंबर पूरी तरह से डिविजिबल होगा, जैसे कि 32, 64, आगे जो भी नंबर से 32 का मल्टीपल, वो जितने भी नंबर 32 से पूरी तरह से कटेंगे वो 1 से भी कटेंगे, 2 से भी कटेंगे, 4 से भी कटेंगे, 8 से भी कटेंगे, 16 से भी, 32 से भी। क्यों, क्योंकि 16 जो है, ये सब नंबर जो है 32 के फैक्टर है। अब यहां समझते हैं फैक्टर होने का फायदा क्या है। देखिए जो भी नंबर था, हमको नंबर नहीं मालूम है, क्वेश्चन में तो नंबर नहीं दिया गया, जो भी नंबर था अगर वो नंबर 32 से डिविजिबल है तो वो नंबर 16 से भी डिविजिबल होगा। समझ रहे हैं इस चीज को। तो आप एक चीज और समझे कि यहां पे 32 से जब हम इसको डिवाइड कर रहे थे तो रिमाइंडर हमारा 18 बच रहा है। सपोज करिए यहां पे रिमाइंडर 0 बचता, तो कोई भी नंबर हो, जैसे 32 के मल्टीपल वाला कोई नंबर होगा तभी 0 रिमाइंडर बचेगा। तो 32 से अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करते तो शेषफल 0 बचता, तो उसको अगर हम उस नंबर को जिसमें रिमाइंडर 0 बचता, उस नंबर को अगर हम 16 से डिवाइड करते तो क्या होता, वहां भी हमारा रिमाइंडर 0 आता। क्यों 0 आता, क्योंकि 32 से पूरी तरह से कट सकता है तो वो 16 से भी पूरी तरह से कट सकता है, ठीक है। इस चीज को आप समझ रहे हैं। अब देखिए लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में शेषफल 0 तो नहीं कहा गया है, कहा गया कि शेषफल 18 बचना चाहिए। अब देखिए 18 बच रहा है तो वो 16 के लिए जब उसको हम 16 से डिवाइड करेंगे तब उसमें शेषफल क्या बचेगा। अब देखिए 18 शेषफल क्यों बचा, जब हम लोग 32 से डिवाइड किए तो शेषफल इसलिए 18 बचा क्योंकि ये पूरी तरह से, और इसमें हमको 12 मिल जाता, क्योंकि 18 प्लस 12 क्या होता है, 32 होता है, ठीक है। 18 प्लस 12 क्या होता है, 32, सॉरी 18 और 14 हो जाएगा ना, 32। चलिए तो 14 इसमें जो भी नंबर था उसमें 14 और ज्यादा होता तो शेषफल 0 बचता, लेकिन इसमें 18 इसलिए वो कंप्लीट हुआ नहीं, रिमाइंडर छूट गया। अब इस नंबर को जब हम 16 से डिवाइड करेंगे तो हमको देखना है कि रिमाइंडर इसमें कितना था, रिमाइंडर था इसमें 18। अब इसमें देखिए तो 16 कई वो है, 16 प्लस 2 18 होता है ना, तो 16 इसमें कितना है, एक 16 हो गया। जब इसको हम 16 से डिवाइड करेंगे, बाकी जो भी नंबर था वो तो पूरी तरह से 32 से कट रहा है तो 16 से भी पूरी तरह से कटेगा। जब इसको जो रिमाइंडर हमारा बचा उसको जब हम 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 एक पूरी तरह से कंप्लीट डिविजिबल है, रिमाइंडर इसमें क्या बच जा रहा है, रिमाइंडर 2 बच जा रहा है। समझ रहे हैं इस चीज को। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बनाएंगे, जब 32 से डिवाइड करेंगे तो अगर रिमाइंडर छोड़ रहा है, अब देखना है कि उसका फैक्टर है क्या। अगर फैक्टर है तो देखना है कि यहाँ रिमाइंडर, हम उस फैक्टर को डिवाइड करके रिमाइंडर हम इसमें से कितना निकाल सकते हैं। तो 16 को अगर 16 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप इस चीज को समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब किसी संख्या को 45 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 12 प्राप्त होता है। ज्ञात करें कि उसी संख्या को 9 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, डेटा चेंजेबल्स। देखिए कहा गया कि 45 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर 12 आ रहा है। अब कह रहा है कि नहीं, उस संख्या को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आना चाहिए। तो हम क्या देखते हैं, ये इसका फैक्टर है ना, ये गुणनखंड है इसका। 45 का फैक्टर 9 है, 9 × 45 होता है, तो 45 से जो नंबर कटेगा वो 9 से भी कटेगा।
तो 45 से कट रहा है 12 आपका, सॉरी 45 से वो नंबर कट रहा है और रिमाइंडर 12 छोड़ रहा है। अब 9 से डिवाइड करेंगे तो इसमें हम 9 कितना है, देखिए 9 और 3 12 होता है, तो 9 तो एक कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। रिमाइंडर क्या बच गया, रिमाइंडर हमारा 3 बच गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन है, बस आपको समझना है क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। जब किसी संख्या को 40 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर हमारा 8 बचता है। उसी संख्या को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। अब इसमें 8 में क्या है, 8 और प्लस 0 ही तो है, तो ये 8 से पूरी तरह से कंप्लीट डिविजिबल है, तो रिमाइंडर हमारा क्या बचा, रिमाइंडर सिर्फ 0 बचेगा। ठीक है, समझ रहे हैं, ऑप्शन नंबर 2 बहुत इजी है, बस आपको बेसिक को एक बार समझ लेना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। देखिए अगला क्वेश्चन, जब किसी संख्या को 18 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 9 प्राप्त होता है। ठीक है, 18 से जब भाग दे रहे हैं तो शेषफल 9 प्राप्त हो रहा है। ज्ञात करेंगे उसी संख्या को 9 से डिवाइड करेंगे, अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या शेषफल बचेगा, शेषफल तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि 9 से 9 तो पूरी तरह से डिविजिबल है रिमाइंडर, रिमाइंडर हमारा 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब किसी संख्या को 34 से भाग देते हैं तो शेषफल 15 प्राप्त होता है। अब देखिए एक चीज, तो ज्ञात करें कि उस संख्या को 17 से भाग देंगे तो क्या होगा। देखिए अब समझना है एक चीज, जब 34 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर क्या बचा, 15 बच सकता है, क्योंकि 34 से ये छोटा है, 15 पूरी तरह से, और इसको और जो नंबर चाहिए था 34 को 34 बनने के लिए पूरी तरह डिविजिबल होने के लिए, वो तो नहीं मिला। ठीक है, इसलिए रिमाइंडर छोड़ दिया। अब देखिए फैक्टर है, बिल्कुल फैक्टर है, 17 दूनी 34 होता है। लेकिन अब एक चीज देखिए, ये 17 से बड़ा है क्या छोटा है, ये 15 तो इससे छोटा हो गया, क्योंकि 17 तो इसको एक मिला ही नहीं। इसमें अगर हम देखते हैं, अगर 17 से ज्यादा रहता तो 17 प्लस जो रहता वो हमारा रिमाइंडर बचता, लेकिन इसमें तो 17 पूरा हुआ ही नहीं है। तो 17 पूरा नहीं हुआ है, तो ये जो हमारा भाजक है, जो भाजक है उससे अगर शेषफल छोटा है, शेषफल अगर छोटा है तो पूरी तरह से तो कटेगा ही नहीं, तो शेषफल को बड़ा होना चाहिए था। अगर शेषफल यहाँ 15 की जगह 17 से बड़ा कोई नंबर रहता, मान लेते हैं 20 रहता, तो रिमाइंडर 3 बचता, वो आप समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे 15 है, 17 से छोटा, इसलिए रिमाइंडर हमारा जो 34 से था रिमाइंडर, वही 17 से ही रिमाइंडर बच जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपको सीखने लायक ये चीज इसमें है कि भाजक से जब शेषफल छोटा हो तो जो शेषफल रहेगा वही आपका उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जब किसी संख्या को 27 से भाग दिया जाता है, 27 से भाग दिए तो 15 शेषफल बचा। अब कह रहा है कि ज्ञात करें कि उस संख्या को 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या शेषफल बचेगा। देखिए 15 27 से डिवाइड कर रहे हैं तो 15 शेषफल बच रहा है, 12 से डिवाइड करेंगे तो। अब पहले देखिए कि क्या ये फैक्टर है 27 का, फैक्टर नहीं है, तो फैक्टर नहीं है तो इसका हम जवाब नहीं दे सकते हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्यों नहीं दे सकते हैं उसको देखिए, मान लेते हैं जैसे अभी हम लेंदी तरीका से बना रहे थे, मान लेते हैं 27 भाजक है, तो उस संख्या को, जो संख्या था 27 से हम डिवाइड कर रहे थे, तो जो संख्या था वो यहां पता चलता, मान लेते हैं x आता मेरा भागफल और रिमाइंडर बच रहा है 15। अब देखिए वो संख्या क्या बन जाएगा, वो संख्या बन जाएगा आपका मान लेते हैं यहां 27x प्लस 15 बन जाता। तो x के जगह पे कोई वैल्यू रख के देखते हैं, ठीक है, मान लेते हैं 1 रख के देखते हैं। तो x के जगह पे अगर हम x इक्वल टू 1 रख के देखते हैं तो क्या बनेगा, 27 से हम 27 और 15, 27 और 15 हो जाएगा 37, 37 और 5 42। अब 12 से इसको डिवाइड करके देखिए तो कह रहा है ना 12 से डिवाइड करने के लिए, 12 से डिवाइड करने के 12 दूनी 24, 12 दिया 36, तो कितना रिमाइंडर बचा, 12 दिया 36 हो गया, तो रिमाइंडर हमारा 6 बच रहा है। अब x का वैल्यू 2 रख के देखते हैं, तो 27 इंटू 2 प्लस 15 हो जाएगा, तो 27 दूनी 54, 54 10 64, 64 और 5 59। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 27 दूनी 54 और 15 59, इसको 12 से डिवाइड करके देखते हैं क्या बनेगा, 12 दूनी 24, 12 25 60, 12 चौकी 48 हो रहा है, 48। तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा, रिमाइंडर हमारा क्या बच रहा है, 11 बच रहा है। तो देखिए हर बार रिमाइंडर जो है ना वो अलग अलग आएगा, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को जब फैक्टर ना हो तो हम आंसर क्या करेंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि आंसर हमारा आ ही नहीं सकता है, एक स्पेसिफिक आएगा नहीं। ठीक है, चलिए टाइप 2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 2 का पहला क्वेश्चन, किसी संख्या में 8 से भाग दिए जाने पर 5 शेषफल प्राप्त होता है।
तो ज्ञात करें कि उस संख्या के दोगुने को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। देखिए 8 से भाग देते हैं, पहले वही फॉर्मूला बेस्ड हम लोग बना लेते हैं, फिर हम लोग शॉर्टकट तरीका सीखेंगे। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो भाज्य क्या है नहीं पता, भाजक क्या है 8 दिया हुआ है, भागफल x मान लेते हैं और प्लस शेषफल यहाँ पे क्या है 5। नंबर क्या हो जाएगा 8x प्लस 5। 8x प्लस 5 अब बोल रहा है कि वो जो संख्या है, मतलब ये भाज्य जो है उसको डबल करिए, तो डबल 8x प्लस 5 को अगर हम लोग डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा 16x प्लस 10 हो जाएगा। अब कह रहा है कि इसको डिवाइड करिए 8 से और बताइए रिमाइंडर क्या बच रहा है। चलिए 8 से डिवाइड करते हैं, 8 दूनी 16, x यहाँ पे x डालना पड़ेगा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 0 बचेगा, प्लस यहाँ पे 10 उतरा, तो 8 एक कम 8, रिमाइंडर बच रहा है 2। ठीक है, रिमाइंडर क्या बचेगा 2। ठीक है, तो इस तरह से बनाएंगे तो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। अब देखते हैं इसका शॉर्ट तरीका क्या होता है। ठीक है, अब इसको नोट डाउन करते चलेंगे। शॉर्ट टाइप क्या होगा, शॉर्ट मेथड क्या होगा। देखिए कह रहा है कि 8 से जब डिवाइड करते हैं तो क्या बचता है रिमाइंडर 5। अब मान लीजिए वो नंबर अगर डबल कर दिए तो रिमाइंडर यहाँ 5 नहीं रिमाइंडर 10 रह जाएगा। ठीक है, जब उसको डबल करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 10, रिमाइंडर को भी 10 डबल कर देना, बस ऐसे समझना है आपको, रिमाइंडर को डबल कर देना। तो 8 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो 10 बन गया, तो पूरी तरह से 8 10 में कितना है, एक 8 है और एक 2 है, इस 8 को कैंसिल आउट कर देना क्योंकि 8 से ये पूरी तरह से कट जाएगा। रिमाइंडर हमारा क्या बचा, रिमाइंडर हमारा बचा 2। देखिए सेम आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ रहे हैं। टाइप 2 का अगला क्वेश्चन है, जब किसी संख्या में 15 से भाग दिया जाता है, जब किसी संख्या में 15 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 4 प्राप्त होता है। तो ज्ञात करें कि उस संख्या के दुगने को 15 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। अब शॉर्ट तरीका से बनाएंगे हम लोग। 15 से भाग देते हैं, शेषफल 4 बचता है। जब उसके दोगुने को दोगुना करेंगे तो रिमाइंडर का भी दोगुना 8 हो जाएगा। अब इसको 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या ये तो 15 मिला ही नहीं। फर्स्ट टाइप में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब ये रिमाइंडर बड़ा होगा तभी हम इसको 15 दे देते हैं, जो रिमाइंडर बचता वही रिमाइंडर बचता, लेकिन इसमें रिमाइंडर छोटा है, इसलिए रिमाइंडर छोटा है तो जो शेषफल है वही शेषफल रह जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 16 से भाग दिए जाने पर शेषफल 4 प्राप्त होता है। 16 से भाग दिए 4 प्राप्त हुआ, तो ज्ञात करें कि उसके 4 गुने को 4 गुना यानी कि रिमाइंडर का 4 गुना कर दीजिए, 4 चुके 16 हो गया, 4 गुना करेंगे तो अब बोल रहा है 16 से भाग करिए, तो 16 को 16 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा। ठीक है, बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन है, बस आपको समझ के चलना है। ठीक है, टाइप 2 का लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। टाइप 3 में देखते हैं कैसा क्वेश्चन बन रहा है। एक छात्र से किसी संख्या में 11 से भाग देकर 11 जोड़ने को कहा गया। समझना है, क्वेश्चन को पहले समझिए। परंतु उसने उस संख्या में 11 जोड़कर 11 से भाग दिया और इस प्रकार उसे 231 प्राप्त हुआ। तो ज्ञात करें कि उस प्रश्न का सही उत्तर क्या था। ठीक है, छात्र से क्या कहा गया था कि किसी संख्या में 11 से भाग देकर 11 जोड़ना है आपको। किसी संख्या को मान लेते वो संख्या x है, चलिए 11 से हम भाग दिए और 11 जोड़ने के लिए कहा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन में कहा गया था, ये राइट चीज था उसके लिए, ये राइट क्वेश्चन था, लेकिन उसने गलती से रॉन्ग तरीके से क्या कर दिया, 11 जोड़कर उस संख्या में 11 जोड़कर 11 से डिवाइड कर दिया। ये हमारा इक्वेशन बनेगा। इससे क्या हो रहा है कि उसको आंसर 231 मिल रहा है, 231 मिलेगा तो हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको 231 इंटू 11 हो जाएगा। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा x प्लस 11 बन जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना हो गया 231 इंटू 11 माइनस 11, इसको 11 कर देंगे तो अब इसमें क्या रह गया, इसमें रह गया आपका, अगर इसको हम सॉल्व करने जाएंगे तो एक 11 हमको कम लेना है, तो 231 को 11 बार करना है, उसमें से एक बार कम लेना है, तो 231 को 11 से गुना कर लीजिए आप, तो ये हो जाएगा 1452। अब इसमें 11 से हम माइनस कर देंगे, 11 घटा देंगे तो ये बन जाएगा 2530। चलिए ठीक, इतना तो हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, इसको यहीं पे हम लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते थे। कैसे, देखिए जब 231 और यहाँ पे इंटू 11 माइनस 11 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जब यहां से हम एक 11 को निकाल 231 इंटू 11 मतलब 231 11 बार,
और एक बार माइनस कर देना है। ऐसे भी बोल सकते हैं 11 को 231 बार गुना करना है, जिसमें से एक बार 11 को घटा लेना है। समझिएगा, अगर हम आपको ऐसा बोलेंगे कि 11 को 231 से गुना करिए, फिर एक बार 11 से घटा दीजिए, तो हम 11 से 231 से क्यों गुना करेंगे? एक बार 11 घटाने के लिए। तो 11 को हम 230 से गुना नहीं कर दें, तो 230 से गुना करेंगे तो कम हो गया हमारा, डायरेक्ट यहाँ पे आंसर आएगा। बस 23 इंटू 11 करके एक जीरो डाल देंगे, तो यहाँ 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और एक जीरो डाल देंगे, तो 25 30। ये हमारा शॉर्ट तरीका बनाने का है। ठीक है, आई होप आप इस चीज को समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र से किसी संख्या में 85 से गुना करने को कहा गया, परंतु वह उसमें 58 से गुना कर दिया और प्राप्त परिणाम वास्तविक परिणाम से 1350 कम था। ठीक है, देखिए 85 से गुना करने के लिए कहा गया एक संख्या को, मान लेते वो संख्या x, इसको कहा गया कि 85 से गुना करो, परंतु उसने 58 से गुना कर दिया। ठीक है, किससे? उस संख्या को 58 से गुना कर दिया, तो वास्तविक परिणाम से 1350 कम था। ठीक है, यहाँ काम हो गया है, यहाँ पे आपको कम लिखना है। कम था मतलब कम या ज्यादा क्या होता है, अब समझिए थोड़ा सा। यहाँ पे कम या ज्यादा होता है डिफरेंस, अंतर। मान लीजिए हम ऐसा कहेंगे कि 175 से कितना कम है, कितना ज्यादा है। अगर ज्यादा कह रहे हैं तो वहां से 100 और 75 का डिफरेंस बोल रहे हैं हम। अगर कहेंगे कि 500 400 से कितना ज्यादा है, 400 और 500 का डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 100 ज्यादा है। तो जब ज्यादा या कम कहा जाए तो आपको सिंपली समझना है कि अंतर कहा गया है। तो यहाँ पे कम कहा गया है, तो समझ लीजिए कि इसको एक बार ऐसे गुना करने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने 58 से गुना कर दिया, और जो परिणाम का अंतर है वो 1350 है। अंतर निकाल लेंगे और यहाँ पे आंसर देंगे 1350। ये हो गया इक्वेशन वाला बात। तो 85x में 58x को घटाएंगे तो 85। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करिए, 85x माइनस 58x 27 हो जाएगा। 27x इज इक्वल टू 1350। तो यहां से आप कैंसिल आउट करिए। 27 कितना बार में होगा? 27 हमारा 270 हो जाएगा। 27 270 का आधा 135, मतलब ये 50 बार में पूरी तरह से कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आया? x का वैल्यू हमारा आ गया 50। ठीक है, तो इसको कैंसिल आउट कर रहे हैं तो x ही माने थे उस संख्या को। लेकिन अब देखिए इसको हम इस तरीका से नहीं बनाएंगे, बनाएंगे हम इसका शॉर्ट तरीका। ठीक है, शॉर्ट तरीका समझेंगे कैसे बनेगा। देखिए पहले करना है आपको, जो भी संख्या है अंतर दिया हुआ है उसको लिख लेना है 1350। ठीक है, और 85 जो है और 58 जो है, 85 जो भी बड़ा रहेगा, 85 में आपको 58 को माइनस करके डिवाइड कर देना है, आपको आंसर मिल जाएगा। अब बोलेंगे सर यहाँ पे 85 से माइनस 58 करेंगे तो फिर यहाँ पे इसका तरीका क्या है जल्दी माइनस करने का? तो देखिए जब रिवर्स नंबर रहेगा, यहाँ पे इनवर्स नंबर है ना 85 और 58, देखिए तो उल्टा नंबर है कि नहीं, 8 5 5 8। जब इस तरह का नंबर आपको मिले तो आपको सिंपली क्या करना है, और घटाना जब रिवर्स नंबर को, ठीक है इस पॉइंट को आप लिख लेंगे, रिवर्स नंबर को जब 2 डिजिट का कोई रिवर्स नंबर रहेगा उसको जब घटाना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, आपस में नंबर को माइनस करके 9 से गुना कर देंगे। समझ रहे हैं? यहाँ पे क्या है 85 और 58 है, रिवर्स नंबर है 8 5 5 8। तो नंबर को आपस में अंतर निकालिए, 8 और 5 का अंतर 3, और उसको सिंपली 9 से गुणा कर देना। ये क्या आ जाएगा, 9 या 27 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1350 में डिवाइड करना है हमको 27 से, कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, 50 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जब किसी संख्या में 45 से गुना करने के स्थान पर 54 से गुना कर दिया जाता है तो प्राप्त परिणाम वास्तविक परिणाम से 720 अधिक है, तो ज्ञात करें कि वह संख्या क्या है। अब हम लोग शॉर्ट तरीका से बनाते हैं। अंतर ज्यादा पूछा है, अधिक है, तो अंतर दिया हुआ है 720। अब सिंपली क्या करना है, 45 और 54, देखिए तो इनवर्स नंबर है कि 5 और 4 में 4 और 5 को घटाना है, इतना आपको समझना है। तुरंत डायरेक्ट बनाएंगे, 54 में पहले 5 में 4 घटा लेंगे, 1 होता है, 1 को 9 से गुना कर लेंगे यानी 9। तो यहाँ पे 9 8 72, आंसर हमारा आ रहा है, वो संख्या क्या है, 80, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब किसी संख्या में 63 से गुना करने के स्थान पर 36 से गुना कर दिया जाता है तो प्राप्त परिणाम वास्तविक परिणाम से 270 कम है, तो ज्ञात करें कि वह संख्या कौन सी है। देखिए 63 के जगह पे 36, अभी फिर वही रिवर्स नंबर आ गया, आंसर 270। तो 270 ऊपर लिखेंगे, यहाँ पे अंतर है तो 6 और 3 का डिफरेंस हो गया 3, और 9 या 27, 27 से 270 काटेंगे तो आंसर आएगा हमारा 10। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, एक छात्र से किसी संख्या में 85 से गुना करने को कहा गया, परंतु वह उसमें 32 से गुना कर दिया। देखिए तो रिवर्स नंबर है क्या? रिवर्स नंबर नहीं है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। और प्राप्त परिणाम वास्तविक परिणाम से 1060 कम था। ये तो अंतर है, लेकिन यहाँ पे अंतर नहीं है। 85 और 32 को हमको माइनस करना पड़ेगा। तो चलिए माइनस कर लेते हैं इसको। 85 में 32 माइनस करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा। कितना बार में कटेगा? 53 दूनी 106 होता है 20। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र से किसी संख्या में 5/11 से गुना करने को कहा गया, परंतु भूलवश उसमें 5/11 से भाग दे दिया और इस प्रकार प्राप्त परिणाम वास्तविक परिणाम से 192 अधिक था। तो ज्ञात करें कि वह संख्या कौन सी है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का दो तरीका है। पहले हम लोग बेसिक जो तरीका होगा उसको देख लेते हैं। मान लेते हैं वो संख्या x है, ठीक है। इसको 5/11 से गुना करने के लिए कहा गया, ठीक है, कोई आंसर आता। लेकिन भूलवश क्या हुआ, इस संख्या को 5/11 से डिवाइड कर दिया गया। तो अंतर जो है दोनों का, जो परिणाम आता है उसका अंतर जो है वो 192 है। तो अंतर का मतलब क्या होता है? अधिक परिणाम जो है अधिक आ गया। अधिक का मतलब क्या हो गया? अंतर आ गया। तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, 5x/11 माइनस, क्योंकि अधिक है तो अंतर है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x इंटू 11/5 बोलेंगे, यानी कि ये 11x/5 हो जाएगा। समझ रहे हैं? देखिए 11x/5। अब इसको सॉल्व करिए। 5×5 = 11 इंटू 11 121। ये एक्चुअली बड़ा नंबर है, ये इधर रहना चाहिए था, इसको यहाँ रखना चाहिए, तब ये माइनस होता, पॉजिटिव आंसर आता। तो 192 अंतर है। तो इसको ऐसे ही हम लोग रहने देते हैं, बस माइनस को इग्नोर कर देंगे। तो 5×5 और 11×11 121। 121 में 25 को घटाएंगे तो हमारा आएगा 96। x/ नीचे आ गया 55, यहाँ पे हो गया 192। इसको काटेंगे तो 96 दो बार में कटेगा। तो x = 55 दूनी 110। हमारा आंसर क्या है? 110। ठीक है, ये तो रहा लॉन्ग मेथड, बेसिक मेथड है, लेकिन आपको समझना है कि इस टाइप को बनाने के लिए इतना समय हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे। इसको बनाने का जो तरीका है, बेस्ट तरीका है, उसको देखेंगे। देखिए सबसे पहले नंबर्स को यहाँ पहचानते हैं। 5/11 है और अगर इसको इन्वर्स कर देते हैं, डिवाइड करते हैं तो 11/5 हो जाएगा, यानी कि दो ही नंबर है, 11 और 5। अब हमको देखना है यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर है, ऑप्शन में है वो नंबर जो 5 से भी कटता हो और 11 से भी कटता हो। इसको अगर पहचान लेते हैं तो हमारा ऑप्शन चुनने का जो तरीका है वो सटीक बैठे। देखिए 5 से ये तो कट जाएगा, लेकिन 11 से नहीं कटेगा, इसलिए ऑप्शन ए को देखना ही नहीं। 5 से भी कटेगा और 11 से भी कटेगा। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। 110 को 5/11 से हम लोग गुना करके देखते हैं, क्योंकि गुना करने के लिए पहले कहा गया था। तो ये हो जाएगा 11 एकम 11 10 25 50 आंसर आ रहा है, ठीक है। लेकिन भूलवश उसने 110 को डिवाइड कर दिया था, तो 11 ऊपर चला गया। यहाँ से 11 दूनी 22, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 22 आ गया। 11 × 22 कितना होता है? 2 4 2। अब इसमें इसको घटा के देखते हैं। अंतर 192 आया था ना, अगर 192 आ गया तो ये ऑप्शन सही है। तो 242 में अगर हम लोग 50 को घटाएंगे तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ 9 हो गया, 192 आ रहा है। तो आप ऑप्शन से भी डायरेक्ट इसको, इस टाइप के क्वेश्चंस को बना सकते हैं। किसी संख्या में 7/13 से गुना करने के स्थान पर 7/13 से भाग दे दिया जाए तो प्राप्त परिणाम वास्तविक परिणाम से 400 अधिक होता है। तो ज्ञात करें कि वह संख्या कौन सी है। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस डेटा चेंज है। आपको पता है कि 7 और 13 दो संख्या है, तो ये दोनों संख्या से जो भी ऑप्शन में नंबर है वो कटेगा, तो समझ लीजिए कि आपका आंसर वही होने वाला है। पहले देख लेते हैं 7 से छोटा नंबर है, चेक करते हैं 7 से कट रहा है क्या? 7×5 = 35, 7 नहीं कट रहा है ये नंबर। इसको 7×5 = 7 × 14, ये नंबर 7 से कट रहा है। ये 7 से डिविजिबल है क्या? 7 1 7 दूनी 7×5 और 16 नहीं कट रहा है ये। तो पॉसिबिलिटी है कि ये हमारा सही है। अगर ये 13 से भी कटेगा तो हमारा आंसर यही होने वाला है। 13 दूनी 26, 10 बचा 13 8 13 24 13 104। ये पूरी 13 से भी कट रहा है और 7 से भी कट रहा है। अब अगर सेटिस्फेक्शन नहीं है, क्योंकि नन ऑफ दीज भी है, तो एक चीज करते हैं हम लोग, चेक कर लेते हैं ऑप्शन को बना के। 7/13 से गुना करने के लिए कहा गया था, लेकिन हमने ये छोटा हो जाएगा नंबर, तो इसको आगे रखते हैं, पीछे रखते हैं। 664 को हमने 13/7 से माइनस करके देखते हैं। अगर आंसर अगर हमारा 480 आ गया तो यही ऑप्शन सही है। देखते हैं 7 से इसको काटेंगे, 7×5 = 35 और 7×2 = 14 × 13 आ रहा है, माइनस है यहाँ पे
13 से इसको काटते हैं, 13 दूनी 26 और 13 28 इंटू 7। अब देखिए इसको गुना करिए, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 करा हमने, 5 दिया 15, 16 17 7 में 1, 5 में 5 और 1 6, 676 है यहाँ पे। और 38 56 का 4 में 5, 7 दूनी 14, 5 में 20, मतलब 676 में 196 को माइनस करके देखते हैं, 0 हो जाएगा, 9 8 17 और 5 में घटाएंगे तो 4, आंसर हमारा 480 यानी कि सटीक। इतना बनाने का भी जरूरत नहीं था आपको, बस यहाँ से 13 और 7 से अगर डिविजिबल है, बाकी कोई नंबर नहीं है, तो इसको इतना बनाने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ऑप्शन को हिट कर सकते हैं। इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि विद इन सेकंड आप क्वेश्चन को